भी है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक शंकर भगवान की कथा को नहीं सुनोगे आप, शंकर भगवान का कथा का सुनने का मतलब क्या है? बोले वैराग। जब तक जीवन में वैराग नहीं आएगा तब तक भगवान राम की कथा आप नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का कथा, राम जी की कथा को सुनने के लिए पहले वैराग की आवश्यकता है। और जब वैराग की कथा आपने सुन लिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा को सुनेंगे। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा को आप सुन लिए, यानी मर्यादा में जो रहना सीख लिया, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा आप सुनेंगे, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो जीवन में किया है वो हम कर नहीं सकते। भगवान राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं। अगर कोई कह दे कि अरे भाई भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम करेंगे, तो दुनिया यही कहता है कि वो रास रचाए हैं तो हम भी रचाएंगे। तो हम उनसे कभी कभी पूछते हैं, कभी कोई नौजवान मिल जाते हैं तो कहते हैं कि अरे उन्होंने रास किया है, इतना सारा पटरानियों को रखे, 1108 पटरानी है उनका। तो हम कहते हैं अरे भैया भगवान ने रास तो किया है, लेकिन भगवान ने 6 दिन में 20 पान भी किया है। 20 आप चाट कर दिखाओ, फिर समझ में आएगा कि आपको रास कैसे करना है। जीवन में मर्यादा में जीवन को रखना। भगवान राम सूर्यवंश की कथा आती है, कहे कि भगवान कैसे इस धरती धरा पे प्रकट हुए हैं। राम जी सारे सजनों की पीड़ा को हरने के लिए इस धरती धरा पे प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो बड़ा सुंदर अयोध्या जी में, आज जहां तहां नहीं, पूरे अयोध्या जी में और सरयू जी की लहर में चारों ओर खुशहाली आई है, आनंद ही आनंद आया है। क्योंकि परमात्मा जहां पधारते हैं, जहां परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, वहां की वातावरण क्या है? बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। भगवान को जब जब भी आप देखोगे, भगवान सभी जगह हैं। आप अंदर महसूस कर सको या ना कर सको, ये हमारे ऊपर ये होता है। और जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो विश्वामित्र जी आए हैं। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी तनय, विश्वामित्र जी किनके पुत्र? बोले गाधी जी के पुत्र हैं। और गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बड़ा चिंता हुआ। क्या? बोले हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बोले भगवान के बिना ये तो निशिचर जो राक्षस है वो मर नहीं सकते। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। चले हैं अयोध्या जी राम जी को लेने के लिए। और जब अयोध्या जी पहुंचे और राजा दशरथ से कहा है कि मुझे ये दोनों राजकुमार चाहिए, राम जी। जहाँ राम जी जाएंगे वहां लक्ष्मण जी जाएंगे। तो राजा दशरथ ने कहा कि मेरी जितनी सेना है सब आप ले लो, यहाँ तक आप बोलो तो मैं स्वयं चलूंगा लड़ने के लिए, लेकिन मैं राम जी को नहीं दे सकता। गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ा समझाया। उन्होंने कहा अगर राम जी को मांगने आए हैं तो आप दे दो। तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आप राम जी को ही क्यों मांग रहे हो? आप चाहोगे तो बड़े हमारे पास सेनापति हैं, दूसरे पुत्र हैं, या मैं स्वयं हूं जो महारथी हूं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं जो राम जी हैं वो युवा हैं, और हमारे देश की जो युवा शक्ति है, जिस दिन ये देश का युवा शक्ति अच्छे मार्गों पे चलने लगेगा, जिस दिन देश की युवाओं शक्तियों में देश प्रेम आ जाएगा। राम, राम का मतलब क्या है? राम का मतलब राम मतलब राष्ट्र, और म मतलब मंगल। जो राष्ट्र के मंगल करने के लिए अपने घर को त्याग करके वन में चला गया हो, वही राम है। विश्वामित्र जी ने कहा ये युवा है, और जो युवा तो हैं लेकिन जोश के साथ इनके अंदर होश भी है।
बहुतों के अंदर जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है। आज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं धर्म से भटक गए हैं। आज जो हमारा समाज है कहीं ना कहीं हम अपने घरों में बच्चों के बीच में संस्कार का बीजारोपण नहीं कर रहे हैं, संस्कार का पाठ परोस नहीं रहे हैं। तो क्या हो रहा है महाराज? बोले हमारे ही बच्चे बड़े होकर हमें ही डांटने लगते हैं, हमें ही शक के निगाहों से देखने लगते हैं, हमें ही ये कहने लगते हैं अरे मेरे पिता सही नहीं है, मेरी माँ सही नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं हमने उसे धर्म से अलग करके रखा। केवल शिक्षा के पाठ नहीं पढ़ाना, जिस दिन घर घर में हमारी माताएं अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाने लगेगी, उस दिन घर में हर घर के अंदर से शिवाजी निकलेंगे और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा निकलेंगे। आज आवश्यकता है देश को जगाने की, आज आवश्यकता है जगने की, क्योंकि आज अगर धर्म के लिए नहीं जगेंगे तो फिर कभी नहीं जग पाएंगे। धर्म क्या कहता है? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करो तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। और जिस दिन धर्म की रक्षा करना आप छोड़ दोगे महाराज, उस दिन धर्म भी आपका रक्षा करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि भूत अगर जिसको पकड़ता है वही भगवान के पास जाता है। और अगर भूत पकड़ ले और तुम कहीं नहीं जाओ तो भूत आपको छोड़ेगा क्या? बोले नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको अगर भूत पकड़े और आप भगवान के पकड़ लो तो भूत आपको छोड़ देगा। इसीलिए जीवन में एक ही चीज करना, बोले सबको छोड़ सकते हो लेकिन अपने धर्म को कभी छोड़ना मत, अपने धर्म के स्तंभ को पकड़ के रखना है। आज भगवान भी चले हैं तो विश्वामित्र जी इसीलिए लेने के लिए आए हैं क्योंकि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लिए हैं, अवतार लिए इस धरती धरा पे चले हैं। बड़ा सुंदर ताड़का का वध किया है, आगे बढ़े हैं, बड़ा सुंदर राजा जनक के यहाँ प्रवेश किए हैं। और जब राजा जनक के यहाँ प्रवेश किए हैं तो दोनों भाई पीछे पीछे और विश्वामित्र जी आगे आगे। और जैसे ही आगे आगे चल रहे हैं विश्वामित्र जी, पता चला है धनुष यज्ञ होने वाला है राजा जनक के यहाँ। बड़ा सुंदर राजा जनक ने आज स्वागत किया है और स्वागत करके आज दोनों राजकुमारों को भी स्वागत किया है। और कहते हैं आज पूरे नगर भरवन दोनों भाई किए और धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। और जब धनुष यज्ञ में पहुंचे तो सारे बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े वीर आए और भगवान श्री राम जी भी बैठे हुए हैं। सारे योद्धा तो पहुंचे, बड़े बड़े सूरवीर पहुंचे, लेकिन जब धनुष उठाने की बारी आई तो सारे योद्धा जाते धनुष को छूते, लेकिन जैसे ही छूते उठा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब ग्रह समय विपरीत चलता हो तो कोई शुभ काम नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही ग्रह और समय अनुकूल हुआ, विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया कि आप अब जाइए, जो धनुष है इस धनुष को आज आप भंजन कीजिए। राम जी आगे बढ़े हैं गुरु की आज्ञा मानकर। आज पार्वती जी से सीता मैया विनती कर रही हैं, हे माँ ये जो धनुष है इसको हल्का कर देना, बिल्कुल हल्का कर देना, क्योंकि ये जो हमारे राजकुमार जा रहे हैं ना, ये जो राम जी जा रहे हैं बड़ा सुकुमार हैं। चले हैं भगवान गुरु जी को प्रणाम किया है, धरती माता को प्रणाम किए हैं और जैसे ही धनुष को उठाए हैं और आज प्रत्यंजा जैसे ही चढ़ाने लगे, कहते हैं आज जैसे प्रत्यंजा खींचा है बीच से धनुष दो टुकड़ा हो गया है और पूरा ब्रह्मांड आज आवाज हुआ है। और जब प्रत्यंजा धनुष टूटी तो सीता मैया ने प्रणाम किया है। किसी ने कहा कि धनुष टूट गया और जो रस्सी है वो नहीं टूटा, क्यों? कहा महाराज धनुष कैसा है? कठोर है। और रस्सी कैसा है? बिल्कुल कोमल है, मुलायम है। और जब भगवान प्रत्यंचा चढ़ाकर टाने हैं रस्सी को तो रस्सी भगवान के समीप पहुंचा है खींचने से और धनुष क्या हुआ? दूर हो गया है। भगवान कहते हैं कि जो जीव संसार में रहता है और परमात्मा से दूर चला जाता है वो वैसे ही धनुष के जैसा टूट जाता है और जो धागे के जैसा भगवान के हृदय में लगा रहता है वो टूटता नहीं है महाराज। आज बड़ा धनुष यज्ञ पूरा हुआ है, सीताराम जी का विवाह हुआ है और बड़ा सुंदर सीता जी वापस अयोध्या आई हैं विदा होकर। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद
पता चला है कि राजा अभिषेक होने वाला है, तो कैकेयी जी ने राजा दशरथ से वर मांगा, 2 वर मांगा है। राजा दशरथ जी ने कहा, कैकेयी जी ये आप शुभ समय में ये अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? कैकेयी जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो रघुकुल की रीत है कि आपका प्राण चल जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। आपने मुझे वचन दिया है। कैकेयी जी का 2 पहलू है महाराज। एक पहलू जो राम जी को वनवास भेज दी, लोग दुनिया भर का कोसते हैं, अरे कैकेयी जैसा माता नहीं हो। लेकिन दूसरा पहलू है कि कैकेयी जी जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो राजा दशरथ रथ हाँक रहे थे। राजा दशरथ रथ के पीछे बैठे थे और कैकेयी जी रथ हाँक रही थी, सारथी बनी हुई थी। और कैकेयी जी जब रथ चला रही थी तो पीछे मुड़ के अचानक देखा चक्का खुल रहा था, चक्का का कील निकल रहा था और राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे। तो पता चला कि अगर कहीं मैं राजा से बोल दूंगा कि पहिया का कील निकल गया है तो ये डगमगा जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे। तो एक हाथ से रस्सी को पकड़ी है कैकेयी जी और दूसरा हाथ की उंगली को रथ के पहिया में डाली है। युद्ध समाप्त हुआ तो राजा दशरथ ने देखा कि अरे कैकेयी जी का जो उंगली है, हाथ है, लहूलुहान हो गया है। जीवन में अगर पत्नी अर्धांगिनी मिले आपको तो कैसी पत्नी मिले? बोले जो विपत्ति में भी आपके साथ हो, जो संकट में भी आपके साथ हो, पत्नी वैसी। अगर जीवन में सारथी, कहीं जीवन पत्नी जो हो, संगनी जो हो, अगर कहीं जीवन में स्वार्थी बन जाएगी तो जीवन नर्क हो जाएगा, और कहीं अच्छा सारथी बन जाएगी तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा महाराज। इसलिए घर दोनों के साथ बराबर चलता है। इसीलिए जीवन में पत्नियां धर्म पत्नी कहलाती हैं। आज कैकेयी जी ने वनवास मांगा है, राम जी चलने लगे, साथ में किशोरी जी चलने लगी हैं और बड़ा सुंदर पूरे 10 स्कंद में राम जी का ही वर्णन आया है। और जब चलने लगे हैं तो लक्ष्मण भैया भी गए हैं, तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं और सुमंत्र जी को वापस लौटाया है। राजा दशरथ जी को पता चला है और केवल यही सुने कि भगवान वनवास चले गए हैं तो तुरंत अपने प्राणों को राजा दशरथ ने त्याग दिया। और भगवान आगे चलते चलते जटा बनाए हैं और आगे चले हैं तो वनवासियों के बीच में जाकर बैठे हैं। और जब वनवासियों के बीच में जाकर बैठे तो कुछ वनवासी स्त्रियां आई और राम जी को देखी, लक्ष्मण जी को देखी और सीता मैया के पास गई और कहने लगी कि अरे देवी, तुम अकेली नारी और ये 2 पुरुष हैं, क्या बात है? सीता मैया ने नजर को नीचे किया और कहा क्या कि जो सांवले वर्ण के हैं वो मेरे पति हैं और जो गौर वर्ण के हैं वो मेरे देवर हैं। बड़ा सुंदर वहां पे स्वागत हुआ है और संत सब कहते हैं, कुएं के ठंडा जल पीपल के छाँव रे, कुएं का ठंडा जल पीपल का छाँव रे, रुक जाओ बनवासी आज मोरे गाँव रे, कुएं का ठंडा जल पीपल का छाँव रे, कुएं का ठंडा जल पीपल का छाँव रे, रुक जाओ बनवासी आज मोरे गाँव रे, रुक जाओ बनवासी आज मोरे गाँव रे। ताली बजाते हुए डोल रही पीपल की पात गोल गोल है, डोल रही पीपल की पात गोल गोल रे, डोल रही पीपल की पात गोल गोल है, डोल रही पीपल की पात गोल गोल रे, मन की मड़ैया में स्वागत का बोल है, मन की मड़ैया में स्वागत का बोल है, रुक जाओ बनवासी आज मेरे गाँव रे, रुक जाओ बनवासी आज मेरे गाँव रे, रुक जाओ बनवासी आज मेरे गाँव रे, रुक जाओ बनवासी आज मेरे गाँव
कुछ भी ना हो आपके पास, फिर भी उस परमात्मा को पानी ही पिलाना हो महाराज, तो आप पानी आप दे दो। जल पीने के लिए अगर किसी प्यासे को दे देगो तो मन तृप्त हो जाएगा। कुएं का ठंडा जल पीपल क्या छाओ रे, कुएं का ठंडा जल पीपल की